लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लोकेशन ऑफ फ्रूट्स के बारे में पढ़ा। मैंने वहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम का फॉर्मेट बताया कि किस टाइप की प्रॉब्लम लोकेशन ऑफ फ्रूट से रिलेटेड होगी। फिर हम लोगों ने वहां पर कंडीशंस पढ़ी कि कैसे हम लोग लोकेशन ऑफ फ्रूट्स की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। टोटल 3 स्टेप्स का प्रॉब्लम होता है। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो कंप्लीट देखा होगा। वहां हम लोगों ने देखा कि हमें 3 पैरामीटर्स को डिस्कस करना होता है। सबसे पहला होता है डिस्क्रिमिनेंट, सेकंड होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स एंड थर्ड होता है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हम लोग क्वाड्रेटिक का साइन चेक करते हैं। उसके लिए हम लोकेशन पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे। वो बिलो द एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव होगा, अबाउ द एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव होगा। हम लोगों ने एक प्रॉब्लम वहां अटेम्प्ट भी किया था। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स और अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को बोला हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इज एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इक्वल्स टू 0। और हम लोगों को बोला हुआ है कि फाइंड के इफ वन रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड सेकेंड रूट इज स्मॉलर देन 2। ये हम लोगों को प्रॉब्लम गिवन है। तो अगर आप लोग फॉर्मेट यहां देख पा रहे हैं तो जिस फॉर्मेट की हम लोग बात कर रहे थे सेम फॉर्मेट हम लोगों को यहां गिवन है। ध्यान से देखो, जो क्वाड्रेटिक गिवन है उसमें हमें एक अननोन गिवन है। वो अननोन क्या है यहां पर? के। और हमें लोकेशन गिवन है कि वन रूट जो है वो ग्रेटर देन 2 है एंड सेकंड रूट जो है वो स्मॉलर देन 2 है। इस लोकेशन का यूज करते हुए हम लोगों को के का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर आप लोगों ने स्टेप्स देखी हो तो हमने वहां पर देखा था कि सबसे पहला स्टेप हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाएंगे। चेक करो क्या यहां ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है? क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी कैसा है यहां पर? पॉजिटिव। तो हम लोग इसको पॉजिटिव ऑलरेडी है। उसके बाद हम लोग पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने एक्स एक्सिस बनाया, ये मैंने लोकेशन बनाया। यहां पर हमें बोला हुआ है कि वन रूट लेस देन 2 है और सेकंड रूट ग्रेटर देन 2 है। ये रहा इसका पॉसिबल ग्राफ। एक रूट ये रहा विच इज लेस देन 2, सेकंड रूट ये रहा विच इज ग्रेटर देन 2। और ध्यान से देखो, बिटवीन बोथ रूट्स लोकेशन जो है वो यहां एग्जिस्ट कर रहा है। और हम ऐसा पढ़ चुके हैं कि अगर बिटवीन बोथ रूट्स लोकेशन एग्जिस्ट करे तो फिर हम फर्स्ट एंड सेकंड पैरामीटर डिस्कस नहीं करेंगे, केवल हम क्वाड्रेटिक का साइन फाइंड करेंगे। उसके लिए मैंने यहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। शायद आप देख पा रहे हैं कि वर्टिकल लाइन ग्राफ को बिलो एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है। और बिलो एक्स एक्सिस मतलब यह हुआ कि एट एक्स इक्वल टू 2 साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो कैसा है? नेगेटिव। एट एक्स इक्वल टू 2 साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा है? नेगेटिव। हमने एक्स को यहां 2 पुट किया तो ये हुआ 4 माइनस 2k माइनस 2, ये 4 माइनस 2k माइनस 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हुआ के स्क्वायर माइनस के और ये हमारे पास बना माइनस 6, सॉरी इक्वल्स टू 0 नहीं, लेस देन 0। ये बना लेस देन 0। पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी क्या मिलने लगा हमको? ये पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी। और इस पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी के लिए मैंने यहां पर लीनियर फैक्टर्स किए। के का जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो आप लोग वेवी कर्व मेथड यहां पर यूज करके देखना। पॉसिबल वैल्यू ऑफ के कितना आएगा? -223। पॉसिबल वैल्यू ऑफ के कितना आएगा? -223। जैसे ही हम लोग यहाँ वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे ये हमको -223 मिलने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं लोकेशन ऑफ फ्रूट्स का। कोई भी थ्योरी जो हमने अभी तक पढ़ा सिर्फ वो आना चाहिए। हम थोड़ी ही देर में कुछ पर्टिकुलर केस डिस्कस करेंगे
जो हमसे ऑलरेडी जेई में पूछे जा चुके हैं, लेकिन हमें उनका रिजल्ट्स याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखो, विदाउट रिजल्ट्स हम लोग प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए सामने देखना है सब लोगों को, मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोगों को जो क्वाड्रेटिक गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों को क्वाड्रेटिक गिवन है और हम लोगों को एम का वैल्यू कैलकुलेट करना है। किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है हम लोगों को? एम का। और फर्स्ट पार्ट में मेरे को बोला हुआ है, हम लोग यहां इसके 3 पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको बोला हुआ है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। फर्स्ट पार्ट में मेरे को बोला हुआ है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। अगर आप लोग प्रॉब्लम का फॉर्मेट देखें तो सेम फॉर्मेट हमको यहां नजर आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वन अननोन है दैट इज एम, और हमें रूट्स का लोकेशन गिवन है कि बोथ रूट्स जो हैं वो ग्रेटर देन 2 हैं। इसका हेल्प लेते हुए हमें एम फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है यहाँ पर? पॉजिटिव। तो हम लोग पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, ये 2 रहा, ये रहे बोथ रूट्स जो कि ग्रेटर देन 2 बनाए मैंने। यहां हमें रूट्स के बारे में ये नहीं बोला हुआ कि रूट्स इक्वल हैं या डिस्टिंक्ट हैं, तो दोनों ग्राफ पॉसिबल होंगे। यहां रूट्स डिस्टिंक्ट हैं जबकि इस केस में रूट्स इक्वल हैं। 1 बाय 1 हम लोग कंडीशंस सोल्व करते हैं जो 3 पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर नंबर ए, अगर आप लोग पैरामीटर नंबर ए चेक कर पा रहे हैं तो ध्यान से देखो, ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट भी कर रहा है एंड टच भी कर रहा है। ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट भी कर रहा है एंड टच भी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैसा होगा? 0। हम इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट लिखें तो वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो ये होगा एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसके लीनियर फैक्टर्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, तुम लोग नंबर लाइन बना के सोल्व करना। हम लोगों को ये m इतना मिलेगा। ये हम लोगों का फर्स्ट पैरामीटर था डिस्क्रिमिनेंट। कोई डाउट किसी को? सेकंड पैरामीटर, हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स की बात करते हैं। अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स देखें दैट इज माइनस बी बाई 2a। ध्यान से देखो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ये है और ये आफ्टर 2 है। आफ्टर 2 होने का मतलब ये ग्रेटर देन क्या होगा? 2, क्योंकि हमें मालूम है जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे राइट साइड में मूव करेंगे तो राइट साइड में मूव करने पर जो वैल्यूज ऑफ एक्स है वो क्या होता है? इंक्रीज। तो जो वर्टेक्स है वो आफ्टर 2 है, इट मींस माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 2 होगा। मैंने माइनस बी बाई 2a लिखा, इट इज प्लस m माइनस 3 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 2। सोल्व करना, m ग्रेटर देन आएगा 7। एंड नंबर थर्ड पैरामीटर, हमने 2 पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। अगर हम इस ग्राफ को ऊपर एक्सटेंड करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को अबाउट एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा। ये जो वर्टिकल लाइन है ये ग्राफ को अबाउट एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एट एक्स इक्वल टू 2 यानी लोकेशन ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा है? पॉजिटिव। हमने एक्स इक्वल टू 2 यहां पुट किया, ये हुआ 4 माइनस 2 टाइम्स m माइनस 3 प्लस m, ये ग्रेटर देन 0 हुआ। ये हुआ 4 माइनस m प्लस 6 ग्रेटर देन 0 यानी m लेस देन यहां हुआ 10। तो ये फर्स्ट पैरामीटर का सॉल्यूशन है, ये सेकंड पैरामीटर का सॉल्यूशन है और ये थर्ड पैरामीटर का सॉल्यूशन है।
तीनों कंडीशंस एक साथ ट्रू होनी चाहिए। इट मीन्स हम तीनों का क्या लेने वाले हैं, इंटरसेक्शन। तीनों कंडीशंस जो हैं वो एक साथ ट्रू होनी चाहिए। इट मीन्स हम तीनों कंडीशंस का क्या लेने वाले हैं, इंटरसेक्शन। तो जब हम लोग तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जो m का पॉसिबल वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 9 to 10। मतलब अगर इस इक्वेशन के बोथ रूट्स जो हैं वो ग्रेटर देन 2 हैं तो m वो बिटवीन 9 to 10 होना चाहिए। 9 पे क्लोज है एंड 10 पे ओपन है। कोई डाउट किसी को? सिमिलरली हम लोग इसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोगों को बोला हुआ है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। मैं इसको हटा देता हूं, जो जो पोर्शन मेरे को रिक्वायर्ड है वो मैं रख रहा हूं, बाकी मैं सब कुछ हटा रहा हूं यहां पर। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें बोला हुआ है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ऐसा हम लोगों को सेकंड पार्ट में बोला हुआ है। 1 मिनट। तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो ये हमने एक्स एक्सिस बनाया, ये हमारा 0 रहा। पॉजिटिव का मतलब बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का क्या मतलब होगा, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0। क्लियर है सबको? तो ये मैंने पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ किया। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0 बनाए मैंने, देखो 0, दोनों रूट्स ग्रेटर देन 0। पहला कंडीशन, अभी भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट एंड टच कर रहा है, मींस d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वो ये रहा। नंबर 2, अगर हम लोग वर्टेक्स की बात करें तो ध्यान से देखो, जो वर्टेक्स है वो अभी भी आफ्टर 0 है। इट मीन्स ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो जैसे ही मैंने -b/2a को ग्रेटर देन 0 बनाया, m ग्रेटर देन 3 आने लग गया है। हम लोग थर्ड पैरामीटर यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम थर्ड पैरामीटर की यहाँ बात करें तो ध्यान से देखना, मैंने 0 पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, 0 पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। बोलो ये ग्राफ को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, अबव एक्स एक्सिस। इट मीन्स एट x इक्वल टू 0 साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, क्योंकि अबाउ एक्स एक्सिस y पॉजिटिव होता है एंड बिलो एक्स एक्सिस y कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इस केस में ये अबाउ एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा, इट मीन्स y कैसा है, पॉजिटिव है। तो मैंने यहाँ 0 पुट किया तो ये हुआ 0 - 0 + m ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आया m ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशंस हमको मिलने लगी। अगर हम इन तीनों का इंटरसेक्शन लें तो फाइनल रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा m बिलोंग्स टू 9 to ∞। मतलब अगर बोथ रूट्स आर पॉजिटिव तो m का पॉसिबल वैल्यू कहां से कहां होगा, 9 से इनफाइनाइट होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? चलो हम इसी में एक और पार्ट डिस्कस करते हैं, थर्ड पार्ट हमारे प्रॉब्लम का। और थर्ड पार्ट में हमें बोला हुआ है कि बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। थर्ड पार्ट में हम लोगों को क्या बोला हुआ है, बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। और हम लोग लास्ट वीडियो में जो प्रॉब्लम किए थे उसमें मैं अपोजिट साइन का मीनिंग आपको समझा चुका हूँ। अपोजिट साइन का मतलब होगा कि 1 इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। इट मीन्स 1 रूट इज लेस देन 0 एंड सेकेंड रूट इज ग्रेटर देन 0। तो अगर हम यहाँ पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारा पॉसिबल ग्राफ ये बनेगा। कोई डाउट किसी को? ये हम लोगों का पॉसिबल ग्राफ बनेगा। तो देखो ये दोनों रूट्स रहे, ये लोकेशन है और लोकेशन जो है वो बिटवीन द रूट्स है। और हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं कि अगर लोकेशन बिटवीन द रूट्स हो तो हम लोग कभी भी पैरामीटर नंबर ए एंड नंबर बी डिस्कस नहीं करेंगे। ओनली पैरामीटर नंबर 3 जो है वो सफिशिएंट होगा। मैंने यहाँ 0 पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी विच इंटरसेक्ट द ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस
It means at x equal to 0, sign of quadratic is negative. मैंने यहाँ x equal to 0 पुट किया और साइन को हमने नेगेटिव बनाया, तो हमें यहाँ से रिक्वायर्ड वैल्यू मिलने लगी कि m कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर रूट्स अपोजिट साइन के हैं तो जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ m है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 0। तो आई होप कि आप लोग यहाँ से समझ रहे होंगे कि हमें लोकेशन ऑफ रूट्स का यूज किस तरह से करना है। ठीक है, मैं कुछ कंडीशंस यहाँ आपको डेराइव करके दिखाता हूँ जिनको आप याद भी कर सकते हैं एज ए फॉर्मूला। वो कंडीशंस वो होंगी जिन पर हमसे ऑलरेडी कभी ना कभी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। जैसे केस फर्स्ट, अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k, k इज ए फिक्स्ड नंबर, फॉर एग्जांपल 2, 3, 5। तो हमें केस फर्स्ट में बोला हुआ है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k। हम लोग यहाँ पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये देखो मैंने k बनाया, ये रहा पॉसिबल ग्राफ, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k है। कंडीशंस अगर हम लिखें तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देखो इंटरसेक्ट एंड टच करना पॉसिबल है। वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा, ये रहा वर्टेक्स जो कि आफ्टर k है, इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन k। और अगर हम लोग k पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो एट x इक्वल टू k, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, शायद आपको समझ में आ रहा हो, वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो जब भी हमको ये बोला जाए कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k, ये उसका पॉसिबल ग्राफ होगा और ये उसकी नेसेसरी कंडीशंस होंगी। हम इनको सोल्व करके इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो रिक्वायर्ड वैल्यू हमको मिलने लगेगा। तो डाउट किसी को? ये कंडीशंस आप लोग खुद से लिख सकते हैं क्या? चलो हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हमको बोला हुआ है कि बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन ए फिक्स्ड नंबर k। ये हमारा सेकंड केस है कि जो दोनों रूट्स हैं वो एक फिक्स्ड नंबर k से छोटे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारा k है, ये हम लोगों का पॉसिबल ग्राफ होगा। ध्यान से देखो, अभी भी ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट और टच कर रहा है। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इंटरसेक्ट करने का मतलब d ग्रेटर देन 0 और टच करने का मतलब d इक्वल्स टू 0। ये रहा वर्टेक्स जो इस बार k से पहले है, इट मीन्स माइनस b/2 है। इस केस में लेस देन क्या होगा, k। और अगर हम लोग यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वो अभी भी अबाउट द एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा, मतलब अभी भी साइन ऑफ क्वाड्रेटिक कैसा होगा, पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स का यूज करेंगे। जैसे मैं थर्ड केस और बना के बताता हूँ। ये सारे केस वो हैं जिन पर हमसे ऑलरेडी क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है। सपोज करो थर्ड केस में हमें बोला हुआ हो कि k लाइज बिटवीन बोथ रूट्स, k लाइज बिटवीन बोथ रूट्स, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं वन रूट इज लेस देन k एंड सेकंड रूट इज ग्रेटर देन k। अगर एक रूट k से छोटा है और दूसरा k से बड़ा है, इट मीन्स k जो है वो बिटवीन बोथ रूट्स है। हम लोग पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करें तो ये इसका पॉसिबल ग्राफ होगा। देखो k बिटवीन द रूट्स है। और अगर हम कंडीशंस लिखें तो d और माइनस b/2a लिखना यहाँ कंपलसरी नहीं है, ऐसा मैं आपको बता चुका हूँ। मैं यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा। सफिशिएंट कंडीशन ये है कि एट x इक्वल टू k क्वाड्रेटिक का जो साइन है वो कैसा है, नेगेटिव। ये सफिशिएंट कंडीशन है कि k पर क्वाड्रेटिक का साइन कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है। कोई डाउट किसी को? एक और केस हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, फोर्थ केस।
both roots lies between in interval k1 k2 with open interval। इस बार हमें केस में बोला हुआ है कि जो दोनों रूट्स हैं वो बिटवीन k1 एंड k2 है। तो अगर हम लोग पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करें, ध्यान रहे ये पॉसिबल ग्राफ मैं ये एज्यूम करते हुए ड्रॉ कर रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ऐसा मैंने ऑलरेडी एज्यूम कर चुका हूं मैं। तो अगर हम यहाँ कंडीशंस लिखें तो देखो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इंटरसेक्ट एंड टच कर रहा है, ये हम लोगों का वर्टेक्स है विच इज ग्रेटर देन k1 बट लेस देन k2 है। अगर हम k1 पे वर्टिकल लाइन बनाए तो अबाउ एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा, मींस एट x इक्वल टू k1 साइन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर मैं k2 पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो वो भी ग्राफ को अबाउ एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा, इट मींस एट x इक्वल टू k2 साइन ऑफ क्वाड्रेटिक वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। इन चारों कंडीशंस को हम सोल्व करेंगे और यहाँ से इंटरसेक्शन लेने पर जो वैल्यू हमको मिलेगा वो पॉसिबल वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी होगा। कोई डाउट किसी को? लास्ट केस हम लोग और डिस्कस करते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग एज ए फॉर्मूला याद भी कर सकते हो, ठीक है। अभी तक जो हमने केस पढ़े उनको याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो हम लोग लास्ट केस पढ़ रहे हैं आप उसको एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हो। और लास्ट केस है एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन ओपन इंटरवल k1 k2। इस बार हमें बोला हुआ है कि इस इंटरवल में ठीक एक रूट है, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन दिस इंटरवल। तो देखो दूसरे रूट की हमें यहाँ कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मे बी पॉसिबल कि वो ग्रेटर देन k2 हो और मे बी पॉसिबल कि वो लेस देन k1 हो। तो यहाँ पर ये दो ग्राफ पॉसिबल है, दोनों ग्राफ में आप लोग चेक कर लो, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन k1 एंड k2 है। यहाँ हमें सेकंड रूट का कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं था, इसलिए मैंने दोनों पॉसिबल केस बनाए, आइदर सेकंड रूट इज लेस देन k1 और सेकंड रूट इज ग्रेटर देन k2। दोनों केस में आप चेक करो, बिटवीन बोथ रूट्स यहाँ भी लोकेशन है एंड बिटवीन बोथ रूट्स यहाँ भी लोकेशन है। और अगर बिटवीन बोथ रूट्स लोकेशन लाई करे तो हम डिस्क्रिमिनेंट एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स डिस्कस नहीं करते हैं। थर्ड कंडीशन जो है वो सफिशिएंट होगा। चेक करो k1 पर वैल्यू पॉजिटिव है, k2 पर नेगेटिव है। सपोज करो कि जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक वो fx है, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, तो k1 पर वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, k2 पर वैल्यू यहाँ नेगेटिव है। जबकि यहाँ देखो k1 पर वैल्यू नेगेटिव है एंड k2 पर वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव। इस केस में भी दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इस केस में दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो मैं दोनों को कंबाइन करके ये लिख सकता हूँ कि k1 एंड k2 पर जो साइन का प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो हम इसको एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि इफ एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2 देन f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन 0 होगा। एक और बात, जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लीकेशन किया है वो इसी केस में पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम इस मल्टीप्लीकेशन को ब्रेक करें तो इन दो के अलावा कोई भी केस पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप हमेशा मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, सिर्फ इस केस में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, आप इसको याद भी कर सकते हैं।
दोनों डायरेक्शन में हमें याद होना चाहिए f of k1 into f of k2 less than 0, then exactly one root lies between k1 comma k2, and if exactly one root lies between k1 and k2, then f of k1 into f of k2 less than 0. क्लियर है? तो आप इस वीडियो को और जो लास्ट वीडियो हमारा लोकेशन ऑफ फ्रूट्स पर बेस्ड है, दोनों को एक बार दोबारा देखना, प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना किसी भी रेफरेंस बुक से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आने वाले कमिंग जेई के लिए। तो प्रॉब्लम्स ज़रूर करें, कोई भी डाउट हो आप मेरे से डिस्कस करें, आइदर व्हाट्सएप के थ्रू और कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर। इसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू।